लेकिन रांची की सड़कों पर छात्रों के आंदोलन के साथ ही सियासत। इस वक्त अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं क्योंकि रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चरम पर है और आक्रामक है छात्र। अर्जुन जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं या छात्र डिगने को तैयार नहीं? बिल्कुल छात्रों की जायज मांगे हैं और इस मांग पर राज्य सरकार को तुरंत निर्णय लेकर के घोषणा करना चाहिए ताकि छात्र का विश्वास जो है वो न टूटे और ईमानदारी के साथ राज्य सरकार जांच कराए और निष्पक्ष एजेंसी से, और ये सुनिश्चित करे कि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। लेकिन असामान्य स्थिति खुद राज्य सरकार पैदा करना चाहती है और असामान्य स्थिति पैदा करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि इसकी जांच हम नहीं कराएंगे। तो जांच नहीं कराने की स्थिति में तो स्वाभाविक रूप से छात्र का भविष्य के प्रति अंधकार दिख रहा है और इसलिए छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्र की बातों को मान लेना चाहिए और सरकार को इमीडिएट अनुशंसा करना चाहिए। अर्जुन जी, क्या लग रहा है कि सरकार छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है? नहीं, निष्पक्ष जांच के लिए तो राज्य सरकार को मानना चाहिए और अगर राज्य सरकार इस बात को नहीं मान रही तो स्वाभाविक रूप से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो गैंग है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, वो और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो उसको बचाने की कोशिश नहीं हो बल्कि दोषी को दंडित करने के लिए निष्पक्ष जांच की एजेंसी तय करना चाहिए। अर्जुन जी, दिल्ली में जब छात्रों का जंतर मंतर पर संसद तक प्रदर्शन हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि विधानसभा के घेराव के लिए छात्र निकल पड़े हैं रांची में। बिल्कुल, अब ये बात वैसे लोगों को समझ में आना चाहिए जो लोग इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखे हैं। आज उनकी सरकार है, वो सरकार में आकर के जनता को संबोधित करे, यहाँ आकर के और बताए कि भाई उनकी सरकार क्या कर रही है और वो क्या चाहती है। क्योंकि छात्रों पर डूबियस रोल तो होना नहीं चाहिए। ये जो अपनी सरकार है तो उसको बचाने की कोशिश और बाकी को आप इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भुनाने की कोशिश, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इस तरीके से पिछले दिनों में हुआ है, आज ऐसे लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए, बताना चाहिए और करना चाहिए। क्या झारखंड में भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सीधे तौर से दिख रहा है कि जिस तरीके से घटना घटी है और सतह पर बात आई है, इसमें राज्य सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है इस्तीफा? दिल्ली में इस्तीफा हो गया, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? हठधर्मिता के कारण नहीं हो रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसीलिए तो छात्र सड़कों पर उतरे। नहीं तो छात्र तो दिल्ली में भी सड़क पर उतरे थे और आज हम देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, रांची में भी बैरिकेड्स लगाए गए। अंतर सिर्फ इतना है कि दिल्ली के बैरिकेड्स पर कटीले तार नहीं थे, लेकिन रांची में जो बैरिकेड्स लगाए गए उन पर कटीले तार हैं। यहां पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाया कि आपने इतने लंबे चौड़े बड़े बैरिकेड्स क्यों खड़े कर दिए थे? छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो वहां चिल्ला चिल्ला करके फोटो खिंचवा रहे थे। दोनों प्रदर्शन में, रांची के प्रदर्शन में और दिल्ली के प्रदर्शन में आपको क्या फर्क लग रहा है? देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नाते ओपोजिशन में बीजेपी रहते हुए भी अपना समर्थन दे रही है, पर उस तरीके से नहीं कि फोटो खिंचाओ और अपना सोशल मीडिया में खाली। और अर्जुन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि रांची में छात्र जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस ने अब लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पानी का बौछार किया गया था। छात्र उससे नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए रांची की तस्वीर जहां पर छात्रों को तितर बितर किया जा रहा है, छात्र आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जंतर मंतर और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, रांची में जो प्रदर्शन हो रहा है पिछले कई दिनों से, दोनों को अगर कंपेयर करें तो रांची में छात्रों ने कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, न पत्थर उठाया है,
न तोड़फोड़ की है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठा कि कटीले बैरिकेड्स क्यों लगा दिए गए जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं।